Hello everyone, welcome to lecture number 12 of trigonometry lecture series। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अप्रॉक्सीमेटली 3 प्रॉब्लम्स किए थे हमने, ठीक है। तो हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि आपने जो पिछले पार्ट्स में जो पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़े हैं, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बेस्ड एप्लीकेशंस, अपोलोनियस थ्योरम और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी कई प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, देखो, ठीक है। तो हम सिर्फ कुछ टिपिकल प्रॉब्लम, बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम आगे पार्ट्स में उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हम प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4 में आप देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है, ट्राइंगल ABC, और इसमें एक लाइन, यानी कि जो लाइन सेगमेंट DE है वो आपको ड्रॉ किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहले गिवन डेटा क्या है प्रॉब्लम में देख लेते हैं। आपको दिया गया है AD जो है वो AB का हाफ है लेंथ में, और AE की जो लेंथ है वो AC के आधे के बराबर है, हाफ के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये गिवन डेटा है, प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है ये 2 चीज़ें प्रूव करनी है आपको। पहली बात, जो आपकी DE लाइन है, ये वाली DE लाइन वो BC की पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको DE को प्रूव करना है कि ये BC का आधा है, यानी जो DE है BC के पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। ओके, तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या हमने कवर किया था सिमिलर ट्रायंगल्स में। आपने देखा होगा 3 क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। पहला क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल, मतलब 2 ट्रायंगल्स में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, मतलब अगर, या आपको तीसरा क्राइटेरिया भी मान सकते हैं इसको। दूसरा क्राइटेरिया आप ये मान सकते हैं कि साइड साइड साइड, ठीक है। पहला हो गया एंगल एंगल एंगल, दूसरा हो गया साइड साइड साइड, यानी 2 ट्रायंगल्स में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, ठीक है, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरा क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, यानी 2 ट्रायंगल्स में किन्हीं 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, और तीसरा जो इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, वो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो वो इस कंडीशन में भी हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या मानते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स मानते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो उस सिमिलर ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइड के मिड पॉइंट से जो जाती है, जो लाइन जो पास होती है, या हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, यानी लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल मस्ट बी और इज ऑलवेज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड हाफ इन लेंथ, हाफ इन लेंथ। तो अब कह सकते हैं या हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो ये मतलब कहने का है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो जो लाइन बनेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उस साइड की लेंथ से हाफ होगी उसकी लेंथ, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसी को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल ABC को आप रिकन्स्ट्रक्ट करिए, रीड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम का जो फिगर है वो ये है आपका, ठीक है। इसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक क्लियरिटी के लिए क्या करता हूँ, देखिए आप इस ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं, आपको एक लाइन सेगमेंट DE ड्रॉ किया गया है, ठीक है। जो D और E, जो AB और
AC दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। आप ट्राइंगल को देखिए पहले, ADE, मैंने इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लिया। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा डाउन साइड इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया ट्राइंगल ADE। ठीक, दूसरा ट्राइंगल जो ओरिजिनल है आपका, यानी कि आपका ABE। ठीक है, ABE, ऑलराइट। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में देख सकते हैं आप, मैंने अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं। हालांकि आपका ADE ये है जो कि ABE का एक पार्ट है, ये डिवाइडेड उसका एक पार्ट है वो। ठीक है, और ये आपका ABC है जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC। ओके, तो दोनों ट्राइंगल्स को मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको, इसमें नॉन क्या क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, जो एंगल A है, जो ट्राइंगल ADE में एंगल A और ट्राइंगल ABC में एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ठीक है भाई, हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ओरिजिनल फिगर में। देखिए आप ये जो एंगल ये है वो ADE में भी है और ABC में भी है, यानी दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो ये आपस में बराबर होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। ठीक है, तो अब ये जो दोनों हमने ट्राइंगल ड्रॉ की हैं, अब इसमें देखेंगे आप, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या इक्वलिटी मिल रही है या क्या क्या डेटाज हैं, वो हम इसको 1 बाय 1 लिखते हैं। तो देखिए आपको ये दोनों साइड्स का के बारे में दिया गया है। AD जो कि AB का हाफ है, दूसरा AE जो AC का हाफ है। तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या करिए कि AD और AB का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ AD, चूँकि आपको दिया गया है AD इक्वल्स टू हाफ AB, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू हाफ, ऑब्वियसली क्योंकि ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है आपको, AE जो है आपका, सॉरी, जो AE है वो आपको AC का हाफ दिया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो AE और AC का जो रेशियो है वो कितना है, हाफ है। सॉरी, ओके, ये भी हाफ है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं इन दोनों को, अगर मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, 2, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, दोनों के रेशियो क्या है, हाफ हाफ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू कितना है, ये हाफ है। यानी दोनों रेशियो जो इक्वेशन 1 और 2 से आए हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये तो आपका इक्वेशन एक थर्ड मान लीजिए, आपको एक दोनों को कंपेयर करके एक आपको इक्वेशन नंबर 3 मिला है जो एक इक्वलिटी है, राइट। दूसरा, इन ट्राइंगल्स में आपको जब ये दो मिले थे, दो आपको रेशियो मिले, इनको कंबाइन करके आपको तीसरा रेशियो मिला, इक्वेशन नंबर 3 में लिखा। तो इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, ये आपका C पॉइंट है। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, ये C पॉइंट है। ठीक है, ABC है ये। तो ABC और ADE में आपको क्या मिला कि AD और AB ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और AE और AC इन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है और हाफ के बराबर है। और दूसरा जो आपको पैरामीटर पता है वो है एंगल A। एंगल A ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक, और ये तो आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर जो 3 आया है गिवन डेटा के थ्रू आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल जो ADE और ABC हैं उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं, आपको दो साइड्स का रेशियो बराबर मिला है, तीसरा एंगल बराबर मिला है। तो इसकी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। किस बेसिस पे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाय
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सॉरी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आप देख सकें इसको। ओके, तो ADE और ABC क्या हैं ये आपस में? ADE, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक, यानी दोनों सिमिलर ट्राइंगल प्रूव हो गए बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और इनके बीच का जो एंगल है A, ये बराबर है, ठीक है। तो इस केस में दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो जनरली जो होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं और तीनों साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ADE और ABC सिमिलर प्रूव हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, हेंस या देयरफॉर जो आपका एंगल D है, चलिए मैं लिख देता हूँ ADE, ट्राइंगल सॉरी एंगल ADE जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल ABC के, एंगल ABC के बराबर होगा, ठीक। चलिए इसको समझने के लिए आप ऐसा भी ले सकते हैं, इसको x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। चलिए x मान लिया हमने, ये एक एंगल मान लिया, या बेटर टू से अल्फ़ा, क्योंकि हम जो है ग्रीक लेटर को यूज करते हैं, ग्रीक सिंबल यूज कर रहे हैं एंगल के लिए, ठीक है। दूसरा एंगल आप ये भी बराबर मान सकते हैं, जो आपका जो ADE है ये वाला, देख रहे हैं ADE ये वाला और ACB ये आपस में बराबर हैं, यानी ये इसको हम बीटा मान लें तो ये भी आपका बीटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे एंगल को भी बराबर मान सकते हैं। यानी आपने ये जो एंगल लिया ये अल्फ़ा लिया तो ये भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि सिमिलर हो गए ना। तो जब एंगल A के बराबर है तो बाकी एंगल्स बराबर हों, तो एंगल ADE और एंगल ABE ये आपस में बराबर होंगे। एंगल AED इसको अगर आप बीटा मानेंगे तो एंगल ACB ये भी आपका बीटा होगा, ठीक, समझ गए। तो यही हम इसमें पैरामीटर लेने वाले हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो अब हम जो एंगल आपका एंगल AED है वो एंगल ACB, यानी इसको अगर हम बीटा मान लें तो ये आपस में बराबर होंगे, जैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा बराबर है। दूसरा क्या मान सकते हैं, तीनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चूंकि आपने लिखा है यहाँ पर, अब देख सकते हैं आपने, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा है, इसमें जो गिवन डेटा थे उसके आधार पर आपको क्या मिला था? AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, इनका रेशियो क्या था? हाफ के बराबर था। तो चूंकि दो साइड का हमें रेशियो पता चल गया, AD बाई AB, ओके, और AE अपॉन AC, अब बचा क्या रेशियो? DE और BC का रेशियो बचा। तो इसका रेशियो भी दो साइड्स गिवन थी या जो गिवन डेटा थे उनकी मदद से हमने दो साइड का रेशियो बराबर दिखाया, तो तीसरा साइड का भी बराबर होना चाहिए। यानी जो तीसरी साइड जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है आपकी? DE ट्राइंगल ADE में, और BC जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ट्राइंगल ABC में है। ये सब के सब रेशियो क्या होना चाहिए? हाफ के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये तो आपको गिवन थे, आपको जो गिवन डेटा थे वहाँ से आपने प्रूव किया था, तो आपको जो तीसरी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो पता चल गया है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, एंड आपको और क्या मिला इसमें? DE अपॉन BC जो है वो आपका हाफ है, ओके। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, चूंकि एक डेटा तो हमें और प्रूव हो गया, DE और BC का रेशियो हाफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो DE आपका है वो BC का कितना है? हाफ है, ठीक है। एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई आपकी, जो आपको प्रूव करना था ना कि जो DE सेगमेंट है, जो दो लाइंस यानी AB और AC के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा था DE, वो BC के पैरेलल है और उसका हाफ है। तो आपने हाफ तो प्रूव कर दिया, पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए जो आपने यहाँ पर अस्यूम किया कि हमारे जो दो एंगल्स हैं, बाकी दो एंगल्स इन दो ट्राइंगल में देखिए आप, ADE और ABC में, इसमें एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल,
और तीसरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा है वो तीसरे करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल ABC में बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों जो हम एंगल्स माने हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों की मदद से हम प्रूव करेंगे कि जो आपका DE है। अब ओरिजिनल फिगर पे आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मैं दोनों फिगर को यहाँ पर शो करूँगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ADE है ये क्या है आपका अल्फ़ा, तो मैं इसको अल्फ़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल फिगर में, ठीक। और दूसरा आपका ABC है, ये आपने कितना माना अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा माना है, ठीक है। AED इसको आपने बीटा माना है, ओके। और ACB इसको भी आपने बीटा माना है, ऑलराइट। तो अब आप रिकॉल करिए हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। इसी लेक्चर सीरीज़ के कुछ प्रीवियस पार्ट्स को आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। हालांकि हमने बहुत जितने भी टाइप्स होते हैं एंगल्स के, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस हमने प्रूव किए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, डिफाइन किए थे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उस पर बेस्ड, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम सेम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, चलिए मैं रिवाइंड करा देता हूँ शॉर्ट में। अगर दो पैरेलल साइड है, तीसरी एक स्लैंट या ट्रांसवर्स लाइन बोल सकते हैं, अगर वो कट करती है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी ये मैं दिखा रहा हूँ जैसे एंगल 1, सॉरी ये दिस इज एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, जैसे एंगल 2 और 3, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक, ऑलराइट। तो यही आप यहाँ पर यूज करेंगे। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो हमने अभी ओरिजिनल फिगर जो दिया था प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल अल्फ़ा है, ठीक, एंगल अल्फ़ा, ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो देखिए जो हमने पोस्टुलेट या जो आप कह सकते हैं एक्सियम जो हमने स्टडी किए थे एंगल के जो टाइप थे, उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन या ट्रांसवर्स लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो उसके कन्वर्सली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, अब मुझे यहाँ पर आप देखिए, अब विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। DE और ये DE है आपका और ये है आपका BC मान लीजिए, इसको दो एक क्या कर रहा है, एक तीसरा लाइन आप इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तीसरा लाइन कौन सा है आपका, AB, ये देखिए AB इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, AB। तो ये दोनों जो एंगल होंगे अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अगर दो लाइंस जो हैं उनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है इन सच ए वे दैट अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक। बस हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये है कि अगर दो, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके, यानी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने पर अगर दो लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं अगर वो बराबर हैं तो वो लाइंस भी जो होती हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस होता है वो पैरेलल होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके DE लाइन और BC है ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो अल्फ़ा हैं ये बराबर हैं। या दूसरी तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बीटा एंगल और बीटा एंगल ये जो आपस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर हैं, तो जो आपका जो लाइन DE है, जो लाइन DE है वो किसके पैरेलल होगा। चलिए पैरेलल का साइन मैंने पहले बताया था आपको, जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, BC के, ठीक, ये प्रूव हो गया। ये पैरेलल का साइन होता है आपका, ठीक, ये साइन आपका पैरेलल का होता है, ठीक। तो DE BC के क्या है, पैरेलल है, प्रूव हो गया, ठीक, डन। सो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। एक तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि DE जो है वो BC की पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रूव किया था, यस, ये DE जो है वो BC के हाफ के बराबर है। यही तो प्रूव करना था हमको, ठीक। तो एक तो हमारा ये पहला प्रूव हो गया, दूसरा हमारा ये प्रूव हो गया, ओके। दोनों स्टेटमेंट या दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ठीक। ये है प्रॉब्लम नंबर 5। ऑलराइट, सो इसमें हमें क्या प्रूव करना है। देखिए आपको ट्रायंगल ABC दिया है, आप फिगर में देख सकते हैं। आपको DEF ये मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड्स के, यानी AB।
ए बी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। ओके, तो ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए डी ई एफ, और इन तीनों साइड मिड पॉइंट्स को क्या किया आपस में ज्वाइन कर दिया और एक ट्राइंगल मिला हमको डी ई एफ, राइट। कौन सा ट्राइंगल मिला? डी ई एफ। अब इसमें हमें प्रूफ जो करना है, इसमें दिया है कि ये ए बी ए सी और बी सी, आप पढ़ सकते हैं प्रॉब्लम को, ये सब क्या है? डी ई एफ इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन किया गया है, एक ट्राइंगल बना है डी ई एफ, इंटरनल ट्राइंगल बना है, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना है, ये आप स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी ई एफ, ए एफ ई, ट्राइंगल एफ बी डी, ट्राइंगल ई डी सी, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। ये जितने 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देखिए मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ 1 2 3, इंटरनल को मैं 4 मान लेता हूँ, 4, ये सब के सब क्या हैं? चारों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो भैया कॉन्ग्रुएंट में हमने पढ़ा है जितने भी क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। वेल, तो देखिए अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा, अभी जस्ट देखिए मैं इसको चलिए बैक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम यही है ना कि अगर किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, वो तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होता है, ठीक। यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो डी ई एफ है ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम एट ए टाइम 2 साइड्स को लेके उनके मिड पॉइंट की जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो तीसरी साइड के हम पैरेलल दिखाएंगे और लेंथ में कितना दिखाएंगे? हाफ दिखाएंगे। ऑलराइट, पैरेलल भी है और हाफ भी है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, या एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम वाला जो फिगर है वो सेपरेट रखते हैं, ठीक है, बाद में हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज करके एक नया फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी, ये आपका एक ओरिजिनल ट्राइंगल जो दिया था ए बी सी, ये हो गया, ठीक है। इसके 3 मिड पॉइंट हैं डी ई एफ, ओके। अब देखिए, अब इसी पे फोकस करिए आप, मुझे पता है ये सब मिड पॉइंट हैं। तो अब देखिए एट ए टाइम मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 1। अब आप क्या करिए, ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट हैं, कौन कौन से? एफ और ई, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन एफ ई है, वो किसके पैरेलल होगी? बी सी के। क्यों होगी? अरे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा नहीं यार, अभी जस्ट अभी हमने एक प्रॉब्लम जो सॉल्व की है उसमें पढ़ा है, ये पैरेलल होगी और लेंथ में हाफ होगी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर असूम कर लेता हूँ, लेट अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मैं साइड्स को, जैसे ए बी जो साइड है आपकी, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? सी मान लेता हूँ, क्योंकि ये सी के सामने है तो मैं इसको सी मान लेता हूँ। और जो बी के सामने वाली साइड है पूरी ए सी, इसको मैं बी मान लेता हूँ, यानी ए सी को आप बी मान लीजिए, ओके। और जो आपका बी सी है उसको आप ए मान लीजिए, सॉरी बी सी साइड को आप ए मान लीजिए, तो ये वाली साइड को ए मान लेता हूँ, ठीक। ऑलराइट, अब देखिए मुझे पता है कि जो एफ ई है वो बी सी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एफ और ई क्या है? ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन एफ ई है वो बी सी के पैरेलल होगी और लेंथ में हाफ होगी। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, और इसमें मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ए बी सी ना मान के मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ। मान लीजिए जो अल्फ़ा जो आपका एंगल ए है इंटीरियर, उसको अल्फ़ा मान लिया, बी को मैंने बीटा मान लिया और सी एंगल को मैंने गामा मान लिया। चलिए गामा लिख देता हूँ इसको, गामा। ऑलराइट, तीनों एंगल्स को, इंटीरियर को अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया और साइड की लेंथ को मैंने ये मान लिया, ए बी को सी माना, ए सी को बी माना और बी सी को ए माना, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें आपने 2 साइड्स को पैरेलल माना है, कौन कौन सी? एफ ई और बी सी को। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का रोल आएगा, आप देख सकते हैं अभी भी हमने
पिछले प्रॉब्लम में भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर करके हमने पैरेलल साइड प्रूव किए थे। यहाँ पर वैसे ही है कि अगर दो पैरेलल साइड्स हैं एफ ई और बी सी, ये पैरेलल साइड है ऑब्वियसली, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी आपका बीटा होगा। ओके, और ये जो गामा एंगल है ये भी आपका गामा एंगल होगा। ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। एफ ई और बी सी जो मैंने हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, वो क्या है, पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, मान सकते हैं ऑब्वियसली। सिमिलरली जो आपका ईडी है, अभी ईडी को कंसीडर कीजिए, ईडी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, जो ईडी है आपका वो ए बी के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जो ये अल्फा जो बन रहा है ये भी अल्फा यहाँ होगा, ये एंगल भी बराबर होगा, ये अल्फा होगा। दूसरा ये जो बीटा बन रहा है ये एंगल भी आपका बीटा होगा। ऑलराइट, अब कौन सी साइड बचती है, आपकी बचती है अब एफ डी। एफ डी क्या करता है, ए बी के यानी एफ पॉइंट मिड पॉइंट को और बी सी के मिड पॉइंट यानी डी को ज्वाइन कर रही है एफ डी लाइन। ठीक है, तो उस केस में जो आपको एफ डी जो लाइन मिल रही है वो किसके पैरेलल हो जाएगी भाई, ए सी के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर जो लाइन पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी जो अल्फ़ा इधर है, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। सिमिलरली ये गामा है आपका, तो ये एंगल भी आपका गामा हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब क्या चीज़ बचती है, अब हम देखिए, अब आपने एक चीज़ पढ़ी है, चूँकि हमने तीनों एंगल क्या मान लिया, अल्फ़ा बीटा गामा, ये एंगल मान लिए, तो हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है अल्फ़ा बीटा और गामा, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, ऑलराइट। अब देखिए आप इस लाइन बी सी को देखिए, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो आप देख लीजिए ये वाला जो एंगल बन रहा है ये पूरा, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी आप गामा और बीटा और ये वाला जो अननोन एंगल इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर इस एंगल को आप निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 180 में से गामा मतलब ये एंगल और ये बीटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप बीटा और गामा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, कुछ मान लीजिए x है तो ये x मिल जाएगा। और आपको यहाँ से पता है भाई कि 180 माइनस बीटा माइनस गामा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, तो ये वास्तव में अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपने x लिखा है ना, ये x, इसको आप हटा के क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया। सिमिलरली अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा का सम कितना है, 180 डिग्री। और यहाँ पर ये एंगल जो है इसका अननोन मान लीजिए कुछ x मान लीजिए, तो x अल्फ़ा और गामा का जो सम है वो भी 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, पूरा ये स्ट्रेट एंगल है। तो इसका मतलब है जो ये अननोन एंगल है ना बीच वाला, ये कितना होना चाहिए, बीटा, क्योंकि तीनों का सम भी 180 डिग्री है। ये पता है मुझे कि तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली आप ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा, दो एंगल पता है अल्फ़ा और बीटा, और ये एंगल मिला दें तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो सम है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है। तो जो रिमेनिंग एंगल है आपका ये वाला, ये आपका गामा हो जाएगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको पता है, मैं ऐसा असूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, आई एम टेलिंग वेरी स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स क्लियरली। ओके, अब देखिए मैंने ए जो बी सी को क्या माना था, ए माना था, तो बी सी जो है वो किसके, एफ ई, यानी जो एफ ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल हैं और हाफ इन लेंथ भी है, ये भी एक डेटा है। तो अब देखिए अब इसमें चूँकि डी क्या है, मिड पॉइंट, तो बी डी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, a/2 हो जाएगा। डी सी भी आपका हाफ हो जाएगा और ई सी भी आपका, अब देखिए ई सी जो ए सी है आपका वो क्या है, बी, और ई आपका क्या है, मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट है तो वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना, तो यानी ए ई जो है वो भी आपका b/2 हो जाएगा और ई सी भी आपका b/2 हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए ए बी की लेंथ कितनी है, सी के बराबर, और एफ क्या है आपका, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये भी ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में, तो ए एफ भी आपका c/2 हो जाएगा और एफ बी भी आपका c/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आप आ जाइए एफ ई पर, देखिए आप एफ ई बी सी के पैरेलल है फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम।
और ये हाफ इन लेंथ भी है। इसका मतलब है जो BC की जो लेंथ है A, उसका आधा यानी A/2, ये आपका क्या हो जाएगा A/2। सिमिलरली जो FD है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है और हाफ इन लेंथ है। तो AC की लेंथ B है, तो जो आपका BD है, FD है, वो क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप क्लियरली समझ सकें। थोड़ा सा फिगर में मतलब ज़्यादा अनक्लियर सा हो गया है। देखिए इसमें हम बहुत सारे डेटा शो किए हैं, बट यस आई एम जूमिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, ऑलराइट। अब क्या बचा हमारा, एक जो लाइन सेगमेंट ED है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है और हाफ इन लेंथ है फ्रॉम मिड थ्योरम। तो AB की लेंथ कितनी है, ये C है आपकी, है ना, तो इसका आधा मतलब C/2, तो ED की जो लेंथ है वो C/2 हो जाएगी। अब मुझे बताइए, इसी फिगर में आप सब क्लियर हो गए। अगर मैं कहूँ कि आपको हाँ, अब देखिए चार ट्राइंगल आपके बन रहे हैं इसी फिगर में। आप इस फिगर को फोकस करिए, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल, अब देखिए आपका ट्राइंगल है DEF, यानी ये आपका DEF बीच वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल देखिए, इसमें 3 एंगल्स क्या हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स लेते हैं तो जो वर्टिसेस का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, उसको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो हम DEF को ऐसे नहीं लिखेंगे कि EFD नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि E के जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, बीटा, और ABC का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, फर्स्ट एंगल, वो क्या है, अल्फा। या किसी और ट्राइंगल को ले लीजिए, मान ली AFE ले लिया आपने, तो A पर कितना है, कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। F पे क्या बन रहा है आपका, F मतलब ये होगा आपका, F पे मतलब आपका ये बीटा बन रहा, और E पर आपका कौन सा बन रहा है, गामा। तो हमें जब भी हम सिमिलर ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लेते हैं तो उनके जो वर्टिसेस हैं उनका सीक्वेंस क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। सेम सीक्वेंस होना, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब बस ऑब्वियसली जो आपको ट्राइंगल DEF ये जो मिला है, कौन सा ट्राइंगल, DEF, और ट्राइंगल एक तो DEF ये हो गया मिड वाला, ओके। दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपका, AFE, मतलब AFE, ट्राइंगल AFE। और ट्राइंगल कौन सा है, FBD, ये है आपका FBD, ट्राइंगल FBD एंड एक ट्राइंगल और है आपका EDC, ये वाला ट्राइंगल EDC एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है आपका, EDC। बस 4 ट्राइंगल हो गए ना, DEF, AFE, FBD एंड EDC। ये चारों के चार क्या हो गए आपके, आप देख सकते हैं फिगर में आप देखेंगे तो ये आपको चारों के चारों ट्राइंगल क्या मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ओके। एंड ट्राइंगल EDC हैव इक्वल साइड्स। अब देख सकते हैं इन चारों ट्राइंगल्स की साइड्स बराबर हैं। कैसे, देखिए आप ADA या DEF में देख लीजिए, DEF में देखिए आप, जो DE की लेंथ है वो क्या है, C/2, हाफ है ना, और EF की कितनी लेंथ है, वो भी आपकी हाफ है। या चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इक्वल साइड्स। कैसे इक्वल साइड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ना कि इक्वल साइड्स हैं चारों ट्राइंगल्स में, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इक्वल, बल्कि मैं आपको थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक, कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो चलिए मैं शो कर देता हूँ। DE, ओके, DE जो साइड्स है वो किसके बराबर है, AFE में देखिए आप, AFE में AF के बराबर है, ठीक। और ये आपका एक हो जाएगा FB, ओके, तो ये AF के बराबर है। अब FBD में देखिए आप, FBD में जो साइड है वो क्या है आपकी, FB,
एफ बी, और ये किसके बराबर है, ये आपकी EDC में, देखिए EDC ये ट्राइंगल है, तो EDC में आपकी ED के बराबर है, तो ये सब के सब किसके बराबर है, C/2 के बराबर है। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड जैसे DEF में आप देखेंगे, दूसरी साइड है EF, तो जो EF है यानी कि A/2 जो है वो ट्राइंगल AFE में किसके बराबर है, ये आपकी A/2 है ना, तो ये भी आपकी EF है। देखिए कुछ साइड्स कॉमन है, तो EF बार बार नहीं लिखेंगे आप, ओके, तो EF को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख सकते हैं क्योंकि आपने दूसरा ट्राइंगल AFE कंसीडर किया है, तो उसकी भी साइड EF है। ठीक है, हालांकि दोनों कॉमन साइड्स हैं, बट इट डजेंट मैटर, बट द ट्राइंगल्स आर डिफरेंट, बट दे हैव कॉमन साइड्स। ठीक है, AFE FBD में कौन सी है करस्पॉन्डिंग साइड्स, FBD में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो BD है, और फिर है EDC में जो करस्पॉन्डिंग साइड वो DC, ये सब के सब क्या है, A/2 के बराबर है। ठीक है, ओके, अब कौन सी साइड बचती है, DEF में, अब जो तीसरी साइड है DEF में वो है FD, कौन सी है, FD, सॉरी FD साइड जो है वो FD जो साइड है वो B/2 के बराबर है। ओके, तो AFE में करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, EA, और इसी तरीके से FBD में जो है कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, DF, और इसी तरीके से ट्राइंगल ADC में करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होगी, EDC में। ठीक है, EDC में जो है CE आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। इस सब के सब करस्पॉन्डिंग साइड्स चारों ट्राइंगल्स में किसके बराबर है, B/2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार ट्राइंगल्स में चारों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तीनों की तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स, चारों ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो भाई आपने पढ़ा है पहला क्राइटेरिया साइड का होता है भाई, साइड क्राइटेरिया, सॉरी भाई, साइड क्राइटेरिया कौन कौन से ट्राइंगल हैं आपके, बस ये चारों के नाम लिख दीजिए, ट्राइंगल DEF, ओके, ट्राइंगल AFE, ट्राइंगल FBD एंड ट्राइंगल EDC आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था ना, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ठीक है, ये प्रूव हो गया है कॉन्ग्रुएंट है। कभी कभी क्या होता है कि चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मान के चलिए मैं इसको, ये कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम नंबर 5, ओके, मैं इसको 5.1 ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5.1 है। इसका देखिए मैं यूज बता रहा हूँ कि जो आपने प्रूव किया अभी क्वेश्चन नंबर 5.1, अगर मान के चलिए ट्राइंगल दे दिया आपको ABC है, ओके, इसके मिड पॉइंट दे दिए जैसे अभी बताया था DEF, ओके, इनको ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक ट्राइंगल मिल गया। अगर मिड वाले ट्राइंगल का एरिया मान लीजिए आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे दिए, अगर पूछेगा कि ट्राइंगल जो DEF का जो एरिया है, ये एरिया का सिंबल है, आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसका एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए आपको मिड वाले ट्राइंगल का एरिया दिया है, आपको गिवन डेटा ये है कि जो DEF जो है वो BC, AC और AB के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, और इंटरनल एंगल को जो इंटरनल जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ दिया आपको ABC का एरिया क्या होगा। तो मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं, आपको पता है कि सारे के सारे एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स ये सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके एरिया भी बराबर होते हैं, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया भी बराबर होते हैं। अब अभी हमने प्रूव किया है मिड पॉइंट थ्योरम से, हमने प्रूव किया ये वाले कि चार जो ट्राइंगल्स बनते हैं इंटरनली, जब हम
तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो 4 ट्राइंगल्स बनते हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ये जो ट्राइंगल्स होते हैं इनके एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था ना कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके एरिया भी बराबर होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका AFE है इसका भी एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। FBD ये वाला जो ट्राइंगल इसका भी एरिया कितना होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, और ये जो आपका EDC है इसका भी एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मुझे बताइए, अब मैं सारे ट्राइंगल्स का मुझे एरिया पता चल गया, तो क्या मैं इसका एरिया नहीं बता सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है, भाई सम ही होगा ना। चारों ट्राइंगल्स का एरिया हमें पता चल गया है जो इसके अंदर बन रहे हैं, तो चारों पार्ट्स का जब एरिया पता चल गया, सारे चारों पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया निकल आएगा। ओके, तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको DEF जो दिया था ना बीच वाला, उसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही चीज़ है, चाहे 5 को आप जो 5 5 है ना वो 4 ट्राइंगल्स के हैं, तो 4 बार ऐड कर दीजिए, वही सेम चीज़ आएगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई शक, ठीक है। तो यानी जो एरिया जो ट्राइंगल ABC जो बना है उसका जो एरिया होता है ना वो इस इंटरनल ट्राइंगल जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर बना है उसके एरिया का 4 टाइम्स होता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, इसका एक एप्लीकेशन है जो हमने प्रूव किया कोई अभी क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसका पार्ट दिखाया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। इसके आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सिंपली सिमिलर ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पर बेस्ड होंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे आगे वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ तक इस पार्ट में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।